मैं तो इस युद्ध में कहीं था ही नहीं पितामह। तब भीष्म कहते हैं कि अभी भी छलना नहीं छोड़ोगे? अरे विश्व भले कहता रहे कि महाभारत को अर्जुन और भीम ने जीता है, पर मैं जानता हूं कि कन्हैया, कि यह सिर्फ तुम्हारी और तुम्हारी ही विजय हुई है। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। भीष्म पितामह कहते हैं कि अरे विश्व भले कहता रहे कि महाभारत को अर्जुन और भीम ने जीता है, पर मैं जानता हूं कन्हैया कि यह तुम्हारी और सिर्फ तुम्हारी विजय है। मैं तो इस सही गलत का उत्तर तुम्ही से पूछूंगा कृष्ण। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तो सुनिए पितामह, कुछ बुरा नहीं हुआ, कुछ भी अनैतिक नहीं हुआ, वही हुआ जो होना चाहिए था। भीष्म कहते हैं कि यह तुम कह रहे हो केशव, यह क्या कह रहे हो? यह तुम कह रहे हो कि यह तुम कैसे कह रहे हो कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम का अवतार लेने वाला कृष्ण यह कह रहा है? यह छल तो किसी युग में हमारे सनातन संस्कारों का अंग नहीं रहा, फिर यह उचित कैसे हो गया? यह छल कपट से जीता हुआ महायुद्ध सही और नैतिक कैसे हो गया? इतिहास से शिक्षा ली जाती है पितामह, पर निर्णय वर्तमान की परिस्थितियों के आधार पर लेना पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इतिहास से शिक्षा ली जाती है पितामह, पर निर्णय वर्तमान की परिस्थितियों के आधार पर ही लेना पड़ता है। हर युग अपने तर्कों और अपनी आवश्यकताओं के आधार पर अपना नायक चुनता है। हर युग अपने तर्कों और अपनी आवश्यकता के आधार पर ही अपना नायक का चुनाव करता है। राम त्रेता युग के नायक थे, मेरे भाग में द्वापर आया था। राम त्रेता युग के नायक थे और मेरे भाग्य में द्वापर आया था। हम दोनों का निर्णय एक सा नहीं हो सकता पितामह। भीष्म ने कहा कि नहीं समझ पाया कृष्ण, तनिक विस्तार से समझाओ। भीष्म कहते हैं कि तुम्हारी बात को मैं समझ नहीं पाया कृष्ण, तनिक विस्तार से समझाओ तो। तब भगवान कृष्ण कहते हैं कि राम और कृष्ण की परिस्थितियों में बेहद अंतर है पितामह। राम के युग में खलनायक भी रावण जैसा शिव भक्त होता था। तब रावण जैसी नकारात्मक शक्ति के परिवार में भी विभीषण जैसे संत हुआ करते थे। रावण जैसी नकारात्मक शक्ति के परिवार में भी एक विभीषण जैसे संत हुआ करते थे। तब बाली जैसे खलनायक के परिवार में भी तारा जैसी विदुषी स्त्रियां और अंगद जैसे सज्जन पुत्र होते थे। उस युग में खलनायक भी धर्म का ज्ञान रखते थे, इसलिए राम ने उनके साथ कहीं छल नहीं किया। इसीलिए श्री राम ने उनके साथ कहीं छल नहीं किया। किंतु मेरे युग के भाग में कंस, जरासंध, दुर्योधन, दुशासन, शकुनी, जयदत्त जैसे घोर पापी ही आए हैं। उनकी समाप्ति के लिए हर छल उचित है पितामह। पाप का अंत आवश्यक है पितामह, वह चाहे जिस विधि से भी हो जय जय। वह चाहे जिस विधि से भी हो वह नैतिक है। तो भीष्म कहते हैं
तो क्या तुम्हारे इन निर्णयों से गलत परंपराएं नहीं प्रारंभ होगी केशव? क्या भविष्य तुम्हारे इन छलों का अनुसरण नहीं कर लेगा? और यदि करेगा तो क्या यह उचित होगा? इस पर भगवान कृष्ण कहते हैं, भविष्य तो इससे भी अधिक नकारात्मक आ रहा है पितामह। भगवान कृष्ण कहते हैं कि भविष्य तो इससे भी अधिक नकारात्मक आ रहा है पितामह। कलयुग में तो इतने से भी काम नहीं चलने वाला। कलयुग में इस सब से भी काम नहीं चलने वाला। वहां मनुष्य को कृष्ण से भी अधिक कठोर होना होगा। वहां मनुष्यों को कृष्ण से भी अधिक कठोर होना होगा, नहीं तो धर्म समाप्त हो जाएगा। जब क्रूर और अनैतिक शक्तियां सत्य एवं धर्म का समूल नाश करने के लिए आक्रमण कर रही हो, तो नैतिकता अर्थहीन हो जाती है पितामह। तब महत्वपूर्ण होती है विजय और केवल विजय। आपको इसी तरह की जानकारियों के लिए देखते रहिए मेरा वीडियो। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।